सर टीबीएस में एक डाउट था। किसका? सर नंबर 14 सब्जेक्टिव। दो मिनट रुक जाओ। Z4 बैच। Recording in progress. So that this is an increasing function, ये वाला। हाँ सर। तो अगर ये मुझे दिखाना है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए तुम क्या दिखाओगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स करो, क्या आया? 2 प्लस कॉट एक्स के लिए क्या? -1 बाय क्या? और लॉग के लिए क्या? 1 बाय इनटू चेन रूल लगेगा, तो किसका डिफरेंशिएशन? तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 बाय रूट ओवर ऑफ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाय 2 रूट ओवर ऑफ क्या? दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इनटू 2 कैंसिल कर दोगे तो एलसीएम लेने से क्या मिलेगा? ये और ये आपस में क्या हो जाएगा? तो क्या मिला? ये वाला क्वांटिटी हर समय क्या होगा? रूट ऑफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हेंस f dash x is always greater than, hence f of x is always। आया समझ में? हाँ सर। किसी और का कहीं पे डाउट है टीबीएस में? कहीं और? उसमें एक माइनस नहीं आएगा? कहाँ पे? ओ सर वो तो माइनस होता है। यहाँ पे ना? हाँ सर वो माइनस होता है। तो इसे अलग अलग लिख ले। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग कर देगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रैशनलाइज कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला मिला। ये डिफाइन होने के लिए x हर समय r में होगा, एक्स स्क्वायर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगा। बस मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 1 से छोटा हो। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है ये 1 से छोटा हो, ठीक है, एक काम करता हूँ। यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इससे और एक बार तो वही लिखना ज्यादा बेटर था जो ऊपर था। कैंसिल मत करो, इसी को लिखो 2 - 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अल्टीमेटली तुम इसे लिख सकते हो सर मैंने एलसीएम नहीं लिया था सर। 2 माइनस, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1/1 + x²। तो हो तो गया फिर, हाँ, प्लस 1/√1 + x²। ये दोनों क्वांटिटी लेस देन 1 होगा या नहीं? ये तो लेस देन 2 होगा ना, क्योंकि 1/1 + x² भी 1 से छोटा होगा, नहीं क्या? हाँ सर। और √1 + x² भी, तो मिला के तुम क्या कह सकते हो, ये लेस देन 2, तो 2 माइनस समथिंग लेस देन 2, तो दिस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तुम प्रूफ नहीं कर, पूरा नहीं करने का जरूरत नहीं है, बस एक टाइम के बाद लिखने से हो जाएगा। किसी और को कोई डाउट है? तो चलो मैं शुरू करता हूँ तब। चलो आगे चलता हूँ। तो आज जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर y = f(x), एक कर्व है और तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है p(x1, y1), ये हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में प्रूफ किया था कि इसका स्लोप कैसे निकलता है। तो अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p(x1, y), ये था m = tan θ = dy/dx एट द पॉइंट x1, y1। इसी पॉइंट से टेंजेंट के ऊपर जब तुम एक परपेंडिकुलर खींचते हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में टेंजेंट के ऊपर जब तुम एक परपेंडिकुलर खींचते हो, नीचे दिखाता हूं, जब इसी पॉइंट में इस टेंजेंट के ऊपर ये जो पॉइंट p(x1, y1) दिया हुआ है, ये टेंजेंट था मेरे पास, ये थीटा, इसी के ऊपर जब तुम एक परपेंडिकुलर खींचते हो तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में ही होना पड़ेगा। ये 90 डिग्री होने के कारण एक रिजल्ट था। अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 = क्या था? -1। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p dy/dx x1, y1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p x1, y1, m1 m2 -1 है, इसलिए ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? dx/dy एट x1, y1। तो दो चीज सीखोगे, हाँ, एक है टेंजेंट जो तुम जानते हो, और एक नया चीज सीखा जिसका नाम नॉर्मल है। वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन खींच देते हो, तो अगर तुम्हें स्लोप मालूम है तो क्या तुम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से? हाँ या ना? स्लोप ऑफ लाइन अगर m है और पॉइंट अगर वो p(x1, y1) से जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? कोई बोलेगा? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? कोई बोलेगा? y1 equals to y minus y1 equal to m × x - x। x minus x1। अगर स्लोप पता चल गया तो दो चीज तुम्हें चाहिए, इसे मैं पोजीशन कहता हूं। तो अगर तुम्हें पोजीशन पता है, तुम्हें स्लोप पता है, तो तुम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, चाहे मैं टेंजेंट का बात कहूं या नॉर्मल का बात कहूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं? तो अगर तुम्हें स्लोप पता चल गया, यहां से स्लोप पता चल गया, पॉइंट तो दिया ही होगा, तो तुम उसका इक्वेशन लिख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल करवाता हूं, उसके बाद तुम लोगों को सम करवाऊंगा। जैसे ठीक है, प्रॉब्लम में बोलता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ
tangent and normal to y is equal to x log x plus 1 at 1, 1 सॉल्यूशन। तो अगर तुम्हें 1, 1 में पोजीशन तो तुम्हें दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप निकाल सकते हो क्या? हाँ, कर्व दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू क्या? x log x प्लस 1। तो क्या यहाँ से dy बाय dx का वैल्यू निकलेगा? x इंटू 1 बाय एक्स प्लस log x, मतलब 1 प्लस कितना? log x। तो dy बाय dx एट 1, 1 क्या हो जाए? 1 प्लस log 1 इज इक्वल टू क्या? 1। log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया? 1। पॉइंट क्या है? 1, 1। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसा दिखेगा? y माइनस 1 टाइम्स ऑफ क्या? x माइनस 1, मतलब y इज इक्वल टू x। तो अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? डायरेक्टली यहीं से बोल सकते हो, -1, क्योंकि तुम जानते हो कि m1 m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए था। -1, पॉइंट तो फिर से वही है 1, 1 में ही, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, मतलब y प्लस x इज इक्वल टू 2। अब देखो ये लाइन नॉर्मल होने के लिए जरूरी है तुम उसी पॉइंट में ड्रॉ करोगे रे मैं यार, ठीक है? ये पॉइंट p x1 y1 में ही ड्रॉ करोगे, ये ही नॉर्मल होता है। हाँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लूं और मैं इसे नॉर्मल बोलूं, क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है, नहीं, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है, इसलिए ये दिस इज नॉट नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल केवल यही होता है। नॉर्मल केवल उसी पॉइंट में होगा जिस पॉइंट में तुमने टेंजेंट खींचा, उसी पॉइंट में जब तुम परपेंडिकुलर खींचोगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में ही जब खींचोगे। इसे पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहा जाता है। अब किसी को लिखना है तो पूरा थ्योरी लिखो। एक अजीब सा चीज है कि ऑलमोस्ट थ्योरी यही इतना ही है इस सम में, ठीक है? इसे हम पॉइंट ऑफ P इज नोन एज, ये लिख देता हूं एक बार, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी। डिपेंड करेगा, नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पॉइंट ऑफ नॉर्मलसी कहोगे, नहीं तो टेंजेंसी। किसी को लिखना है तो लिख लो। छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है? आज यही टॉपिक करवाऊंगा। तो ना लिंक पठाए सुरेश बाबू, पठवा नहीं। सर नीचे स्क्रॉल कीजिए।
सर थोड़ा ऊपर दिखाइए सर। बस सर। चलो आगे। सर नीचे हो गया सर। चलो 2 मिनट। चलो आगे चल रहा हूँ। तो डिपेंड करता है, तुम्हारे पास कोई भी फॉर्म दिया जा सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में कर्व रह सकता है, जरूरी है ना कि हर समय कर्व का जो इक्वेशन हो वो तुम्हारे पास इसी में रहे। तो कर्व का इक्वेशन तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये कर्व होगा ही कर्व। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि पॉइंट भी नहीं दिया है, यहाँ पे एक पैरामीटर दिया है। तो क्या तुम इससे इसका पॉइंट यहां से अगर मैं इसमें डाल दूं, अगर ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो यहां से मैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल सकता हूं। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कर्व है, बस कर्व यहाँ पे पैरामेट्रिकली दिया हुआ है और पॉइंट एक्स वाई के टर्म में नहीं देके व्हाट दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो तुम्हारा यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे जो एल्गोरिथम होगा वो होगा फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उसके लिए क्या करना होगा, वो तो सिंपल सा बात है, क्योंकि एट कहाँ पे पूछ रहा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इसका मतलब है पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 इन एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा, पुट अप करो तो क्या मिला, पाई बाय 2 प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इससे जो पॉइंट P मिला वो कैसा मिला, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू पाई बाय 2। तो समझ में आया रे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तुम्हें मिल गया। क्या किसी को डाउट है तो बोलेगा, पाई बाय 2 प्लस 1 पाई बाय 2। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया, सेकंड स्टेप में क्या निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मगर वो क्या था, वो dy बाय dx था। मगर dy बाय dx कैसे निकालोगे, सब तो थीटा के टर्म में है, बट दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या हुआ है, क्या लिख सकते हैं, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या, dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे का क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये नहीं है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट का एक्सप्रेशन है, याद रखो, ये एक एक्सप्रेशन तुम्हें मिला है। इससे स्लोप कैसे निकलेगा,
स्लोप एक्चुअली में ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू नहीं है रे, ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि इससे तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का तुमने एक्सप्रेशन निकला, ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ अब तुम निकालोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब निकलेगा कैसे? स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट कहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू क्या था? पाई बाय 2, तो क्या मिला? 1 + 1 बाय 1 + 0 साइन पाई बाय 2 1 है, इस वाले में डाल दिया मैंने। इस वाले में अगर मैं डाल दूं तो ये 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 0 इज इक्वल टू 2। तो हेंस तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2 मिला, तुम्हें पॉइंट P मिला पाई बाय 2 + 1 और पाई बाय 2। तो क्या इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus पाई बाय 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x minus पाई बाय 2 - 1। पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कहीं डाउट है तो पूछो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। चलूं आगे? हाँ सर। तो एक सेकंड सर। ठीक है। हो गया सर। चलो तो अब चीज तो कार्टेशियन होगा, मगर पॉइंट जो दिया होगा वो पैरामेट्रिक कभी कभी दिया रहता है। ठीक है, जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1 एट a cos थीटा एंड b sin थीटा। सॉल्यूशन चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे निकालना है। पॉइंट दिया तो यहाँ पे क्या मालूम है तुम्हें? हर समय दो चीज चाहिए, स्लोप और पॉइंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिया है यहाँ पे? पॉइंट दिया हुआ है। हाँ सर।
अब स्लोप कैसे निकालें, कर्व क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, तो आइस एक्स बाई स्क्वायर प्लस तो आइस वाई बाई और वाई के बदले दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to माइनस ऑफ, अब कौन से पॉइंट में निकालना दिया हुआ है क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही निकाल लो ना पहले, कौन से पॉइंट में निकालना है, क्या पॉइंट दिया हुआ है, कुछ सब लोग चुप हो, सर पॉइंट दिया हुआ है क्या, पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a cos थीटा और क्या b, b sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x के बदले a cos थीटा इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y के बदले b sin थीटा इंटू a स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा माइनस b बाय cot थीटा, तो अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा m1 m2 माइनस वन, इसका रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा a बाय b cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या tan थीटा, पॉइंट तुम्हें मालूम ही है क्या दिया हुआ है a cos थीटा और b sin थीटा, b sin थीटा, तो ये दोनों से क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल पाओगे, हाँ सर, y माइनस b sin थीटा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा x माइनस x1, a बाय b tan थीटा इंटू क्या x माइनस, वो अब सजाना तुम लोग का काम है, वो तुम लोग कर सकते हो, लिखना है तो लिख लो, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होंगे। हाँ किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं, एक से लास्ट लाइन से सर लास्ट लाइन एक बार समझा देंगे सर, नहीं समझ में आया। नहीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था, ये नॉर्मल तो एक लाइन है ना, लाइन का इक्वेशन क्या था बोलना, y माइनस y1 इक्वल टू क्या m ऑफ x माइनस x1, वो समझ में आया है नहीं, हाँ नॉर्मल क्या चीज होता है, नॉर्मल एक लाइन होता है, इज इट ओके, यस सर, तो अगर तुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना था तो पॉइंट का वैल्यू क्या है, बोलो वो पॉइंट क्या है जहां पे नॉर्मल निकालना है, a cos थीटा b sin थीटा, और ये नॉर्मल है, क्या इसका स्लोप तेरे पास निकल गया है, अगर तुझे स्लोप मालूम है और अगर पॉइंट मालूम है तो इसका इक्वेशन क्या होगा बोलना मुझे, ये एक लाइन है इसलिए मैं कह रहा हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बोल सकता है सर लाइन का जो इक्वेशन था वही होगा। हाँ क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, सर y minus y1 equals to m x minus सर स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस x1, तो x1 y1 ये रहा, हाँ सर, और स्लोप ये रहा, हाँ सर, आया समझ में आप,
हाँ सर, आगे निकलूं? सर लास्ट लाइन लिखे थे। ठीक है, लिख लो। ओके सर। दो लाइन अगर पैरेलल होते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तब उनका स्लोप सेम होता है। ये एक रिजल्ट था। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि प्रॉब्लम फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x square minus y square equal to 8 parallel to line x plus 3y equal to 4, एक बार लिख लोगे? 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूं। चलूं आगे? यस। ये कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल टू द कर्व का इक्वेशन निकालना है, तो ये पॉइंट P ले लेता हूं, x1, y। ये कह रहा है कि ये इस लाल वाले लाइन से पैरेलल है, और लाल वाले लाइन का तुम स्लोप जानते हो। मगर तो एक रिजल्ट है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर तुम्हें दिया हो, तो इसका स्लोप क्या था? माइनस a बाय b, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि ये लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। गिवन लाइन क्या दिया हुआ है? गिवन लाइन मेरे पास है x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? बोलो ना। -1/3। -1/3। ये फॉर्मूला है। अगर ये स्लोप ऑफ द लाइन है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया? -1/3। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू लाइन, तो -1/3। तो यू विल गेट स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तुझे मिल गया। पहला कंडीशन खत्म। मैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो और एक तरीके से निकाल सकता है। तुझे इक्वेशन देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। अब मुझे बोलो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें दो चीज चाहिए। क्या क्या? पॉइंट और एक स्लोप चाहिए और एक क्या चाहिए? बोलो। पॉइंट। स्लोप डन। स्लोप डन। हाँ सर। अब पॉइंट कैसे निकले? तो पॉइंट कैसे निकले? ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी तो डिफरेंशिएट करके तुम निकाल सकते हो। मतलब मेरा कहना है कि कर्व का तो इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन तुम्हारे पास दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? 6x 6x माइनस 5y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू क्या? तो यहाँ से मेरे पास dy बाय dx का एक एक्सप्रेशन निकला। क्या? 6x बाय ट्वाइस y मतलब थ्राइस x बाय y। तो अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछूं तो बोलोगे सर नॉर्मली डायरेक्टली निकालिए। ठीक है, निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकाल लेता हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1 कैसा दिखेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला क्या था? dy बाय dx एट कहाँ पे? x1 y1। तो कैसा दिखेगा? 3x1 बाय क्या? तो अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट हुआ तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसा दिखेगा? -y1/3x1, क्योंकि स्लोप ऑफ द टेंजेंट और स्लोप ऑफ द नॉर्मल का मतलब वैल्यू क्या था? -1। क्या स्लोप ऑफ द नॉर्मल तुम्हें मालूम है क्वेश्चन में? -1/2। क्या तुमने निकाल के रखा हुआ है स्लोप ऑफ द नॉर्मल? हाँ। तो हेंस दिस इंप्लाइज क्या? -y1/3x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/3। तो हेंस क्या मिला? y1 इज इक्वल टू क्या? x1। इसे नंबर 2 मानता हूं। मगर दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि तुम्हें
x1 y1 निकालना है तो बड़ा एक डिफॉल्ट कंडीशन है। बाय डिफॉल्ट तुम जानते हो कि तुमने x1 y1 पॉइंट कहां पे लिया है, कर्व में। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है और तुम सब लोग जानते हो कि पॉइंट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कर्व, होगा या नहीं? हाँ सर। Yes. मतलब ये x1 y1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, Satisfy. जैसे तुमने बाय डिफॉल्ट तुमने बोल दिया है कि p x1 y1 ये लाइज ऑन किसमें है, 3x स्क्वायर। ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हुआ, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, ये इसे क्या करेगा, Satisfy. 3x1 स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर इक्वल टू 8। मगर 2 से कुछ बोल सकते हो सर y1 equal to x1. तो फ्रॉम 2 अगर वैल्यू डाल दूं तो क्या मिलेगा, 3x1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि मुझे मालूम चला y1 इक्वल टू x1 फ्रॉम 2, तो दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज x1 का 2 वैल्यू निकला क्या, 2 और Plus माइनस, -2. तो y1 का भी करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू निकलेगा क्या। इफ x1 का वैल्यू 2 लोगे तो y1 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो पॉइंट p1 निकला कितना, 2, 2। इफ x2 को -2 लोगे तो y2 कितना निकला, -2। सर कहां से, क्यों, 2 से तुम्हें मालूम है क्या था, x1 इज इक्वल टू क्या, y1, तो पॉइंट p2 निकला कितना, -2। तो 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा क्या, देयरफॉर स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो तुम्हारे पास निकला ही था कितना। तो अगर तुमने पॉइंट p1 लिया 2, 2, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा दिखा, y -2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x -2, मतलब y -2 इज इक्वल टू -1/3। और अगर पॉइंट तुमने -2, -2 लिया तब कैसा दिखा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y + 2 इज इक्वल टू कितना, -1/3x + 2। किसी को भी डाउट है तो बोलोगे, तो बड़ा बहुत छोटे छोटे चीज मगर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया है, कहीं डाउट है तो बोलो। ये सब चीजों को याद रखना है, लिखना है तो लिखो। सर मतलब यहाँ पे 2 वैसे नॉर्मल लाइट्स हो सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कर्व कुछ ऐसा होगा, वो नीचे बता दूं, पहले ये लिख लोगे, ये Yes. ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। कुछ कर्व ऐसा हो सकता है, आया समझ में। तो ये एक लाइन है तो इसका दो हुआ है, यस सर। इससे 2 आ रहा है। लॉजिक समझ में आया ना, क्या क्या था। दो इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और एक जो पॉइंट लोगे वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस 2 चीज को याद रखोगे। आगे चलूं, सर बाकी और 1 मिनट का टाइम दिया, सर लास्ट स्लाइड एक बार फिर से दिखाएंगे क्या? आराम से दिखा सकते हैं।
आगे निकलूं? बोल देना। आगे निकलूं? Yes, sir. थोड़ा सा लंबा समय मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने दो चीज यहां सीखा। क्या? एक चीज तुमने ये सीखा, आगे चलूं? वो last line, sir. बोल देना। बोल देना, मैं अब आगे चलूं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे चलिए सर। सर आपने लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं दिया? उन्हें कल भेज देना रात को। नहीं? सर नहीं दिया सर। ओह ठीक है, रुक जा, दे रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली लास्ट 3 दिन से कोई बैच का क्लास ही मैंने नहीं लिया है। मैं थोड़ा बीमार हो गया था, बॉडी पेन मेरा बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आगे बिस्तर से मैं आज ही उठा हूँ, इसीलिए कुछ भी नहीं भेजा है लास्ट 3 दिन से स्टूडेंट्स को। पूरा लास्ट वीक ही मेरा बहुत बुरा गया है। चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। इसलिए आज अच्छा। मैं पूरा फुल क्लास भी नहीं लूंगा, आज मैं 2 घंटे का क्लास ही लूंगा। थोड़ा सा काफी दिन के बाद मैं अभी बिस्तर में लेट के ही क्लास ले रहा हूँ अभी भी। आगे चल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये देखो, तो मैंने 2 चीज सिखाया। क्या? पहला चीज मैंने ये सिखाया कि अगर तुम्हें लाइन कभी भी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल जाए तो इसका स्लोप क्या था? हर समय माइनस a बाय b। तुम्हें लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बस अभी जो मैंने ऊपर मैंने लिखवा दिया बस उसे बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ y। और सेकंड बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज बताया कि तुम अगर मानते हो कि p x1, y1 लाइज ऑन कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये तो अंग्रेजी है ना रे, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? ये इसे क्या करेगा? मतलब y1 इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ क्या? x1। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या था? ये सब चीज जानो। पॉइंट, स्लोप ऑफ x एक्सिस को क्या लिखोगे? 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या था? इंफिनिटी मत लिखना, हाँ 1/0 लिखना। प्रॉब्लम, फाइंड the point on the curve y equal to 2x square minus 6x minus 4 at which tangent is parallel to x axis। सॉल्यूशन शुरू करूं? लिखवा दे रहा हूं, ऊपर वाला भी टाइम दे दूंगा, घबरा मत। अब यहाँ पे टेंजेंट किससे पैरेलल है? X axis। तो बाय गिवन इंफॉर्मेशन क्या तुम एम्प्टी निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ टेंजेंट हाँ सर, क्या होगा? 0 0। एज क्या? इट इज पैरेलल टू क्या? एक्स एक्सिस। मगर स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम और एक तरीके से निकाल सकते हो। कर्व का इक्वेशन क्या दिया? y² minus 6x minus। और लेट p x1 y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है, बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां पे जब तुम टेंजेंट खींच रहे हो तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। ये वाला पॉइंट x1, y1। तो डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx का वैल्यू 4x minus 6। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था? dy बाय dx एट कहां पे? तो ये क्या हो जाएगा? 4x। तो अकॉर्डिंग टू द सम कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, एम्प्टी का वैल्यू क्या होगा बोलो? मतलब 4x1 minus 6 का वैल्यू 0। तो x1 का वैल्यू क्या हो गया बोलो? अब y1 कैसे निकालूं? कोई बोलेगा? y1 कैसे निकालूं? कोई बोलेगा? कोई एल्गोरिथम था? y1 कैसे निकालूं? सर उस लाइन में सर x1 का वैल्यू बैठाना होगा। लाइन या पैराबोला में? मैंने कुछ बोला ऊपर, मैंने कुछ लिखा था क्या?
So satisfies. मैंने क्या लिखा था, ये तो दोबारा बोलो, मैंने क्या लिखा है? पी x1 y1 क्या लिखा है? Lies on curve y equal तो to हर समय कर्व में लाई करेगा, तो ये पी x1 y1 कहाँ लाई करेगा? क्या twice इस कर्व में लाई कर रहा है? ये तो Yes. अंग्रेजी है ना, Yes, sir. इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? satisfies. इसका मैथमेटिक्स क्या होगा कि पी x1 कॉमा y1 क्या होगा? चुप हो रहे हो, ऐसा जैसे लग रहा है कि पता नहीं। ठीक है, सेटिस्फाइज नहीं आ रहा है समझ में? कुछ बोलते ही नहीं हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोलते। आया सर। कुछ नहीं बोलते। ठीक है, चलो। आधे से ज्यादा बच्चे तो ये सोचो कि इस साल भी एग्जाम नहीं देना होगा। ठीक है, -17/2 3/2 -17 लिखना है तो लिख लो, ऊपर से ही लिखो। कुछ तो बोलो यार। नहीं आया समझ में आया तो आंसर कुछ तो बोलो यार। चुपचाप रहोगे तो कहाँ से पता चलेगा? तो समझ में आ रहा है। चलो, तो पूछ रहा हूँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अगर समझ में आ रहा है तो अगर मैं पूछ रहा हूँ तो क्यों नहीं आंसर दे रहे? कि y1 कैसे निकलेगा अगर x1 पता है? तो बोल नहीं सकते हो सर ये उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। चलो लिखो। सर नीचे लिखा है। तो लाइन 15 में बाय गिवन क्या लिखा है सर? लाइन नंबर 3 में सर। बाय गिवन इंफॉर्मेशन। हो गया सर। 2 मिनट रुको। दो मिनट।
क्योंकि तुम लोग चुप थे तो मुझे इसलिए तुम लोग आंसर अब मुझे बोलोगे। इस सम का आंसर आने से बोलोगे। हाँ, ये नहीं कि हाँ एक ने आंसर बोल दिया बाकी ने निकाला, स्लो हो आंसर नहीं बोलोगे। प्लीज मुझे आंसर बोलोगे। हाँ सर लिखना होगा या नहीं? सब लिखने का जरूरत नहीं। सम लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली आंसर बोलोगे। सर पहला सी। ठीक है चलो आगे चलो। पहला सी आंसर मेरे पास है नहीं। हाँ मैं मिला लूंगा तुम लोगों से। फिर सी हो। सर पहला सी। ठीक है सर। थैंक्स। चलो किसी का सी आया वो बोलेगा। हाँ उससे मुझे पता चलेगा कितने लोग कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ सर मैं स्लो, मुझे शर्म लगता है बोलने में। अरे वन का सी है। मेहनत कर, मेहनत करके आंसर निकाला यार तुमने। किसी ने पहले निकाल लिया तो क्या जाता है। मेहनत है तुम्हारा। बताओ तो। हाँ सर मैंने भी किया है। वो जो छोटे बच्चों वाला हैबिट होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें शर्म बहुत ज्यादा लगने लगता है, जो गलत बात है। तो सेकंड का E। ठीक है, काफी लोगों ने बोला इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को टिक मार कर देता हूँ। 1 का सी। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसका D। उसमें टाइम बर्बाद नहीं करोगे। सेकंड का डी। सेकंड डी। ठीक है। थर्ड का ए। सर थर्ड का ए सर। यस सर ठीक है। सर 3A। ओके Sir 3 का A. गुड। सर 4 का सी। ठीक है सर। सर 4 का सी। किसका 4 का सी। सर 4C। ठीक है सर। सर 4C।
Sir, 4C. ओके आगे 5 का रिड्यूस करना होगा, 5 में रिड्यूस करना होगा, t प्लस साइन टी, क्या निकालोगे पहले, dx बाय dt, क्या 6 1 प्लस कॉस टी, y का वैल्यू क्या t माइनस साइन टी, तो dy बाय dt क्या, सर बी 1 minus तो dy बाय dx क्या, 1 minus cos t by मतलब 1 माइनस कॉस टी बाय 1 प्लस कॉस टी का कोई फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस टी का, सर 2 sin square t 2 sin square t by और 1 प्लस कॉस टी 2 cos square t मिलके क्या आ गया, n square t n square. n स्क्वायर c। किसी को डाउट है 1 2 3 4 5 में, सर वो नॉर्मल निकालना है ना. तो ये तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, सॉरी, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर t बाय 2, थैंक्स, स्लोप ऑफ द टेंजेंट b। आगे चलूं, कोई लिख रहा है तो लिखे, तो आगे ठीक है, तो आगे ठीक है, तो आगे चल रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास तो और भी सम्स है मगर क्यों, ठीक है, मुझे क्लास आज थोड़ा सा छोटा लूंगा इसलिए अभी तुम लोग से नहीं करवा रहा हूँ, आगे निकल रहा हूँ मैं। तो समझ में आया तुम लोगों को, कई ने मुझे, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, कईयों ने कुछ बोला नहीं, हो सकता है कि किसी को डाउट है, किसी का सम नहीं आया, क्वेश्चन 1 भी किसी का नहीं आ सकता है, किसी को डाउट है, मैं 5 सेकंड रुक रहा हूँ, मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है किसी का, शर्माने से तुम्हारा नुकसान है, मार्क्स तुम्ही को मिलेगा, ठीक है चलो। तो टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट मतलब एक टेंजेंट और नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि ये पॉइंट को x1, y1 ले लेते हैं और बाहर का एक पॉइंट दिया रहेगा x2, y2, तो ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे एक प्रॉब्लम बताऊं, फाइंड द coordinates of the points on the curve y equal to the tangent at which pass through the origin। सम लिख लोगे एक बार,
आगे चलूं? Yes. क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट एट व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या पहले ये बोलो, क्या ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? 0,0 डाल के देखो क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। नो। No, तो समझ sir. में आ गया, मतलब एट द पॉइंट नहीं है। क्या है? कह रहा है एक कर्व है, दे हैव गिवन द कर्व का इक्वेशन क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कह रहा है कि एक बाहर का पॉइंट अंदर का पॉइंट है, तुमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मगर ये टेंजेंट कहीं से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? 0,0। तो जैसे तुमने देखो, अब मेरे ख्याल में अब तुम्हें एल्गोरिथम समझ में आ चुका होगा। जैसे तुमने एक पॉइंट लिया कर्व का, इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन। जैसे तुम मान के चल रहे हो कि let p x1 y1 lies, let p x1 y1 be the point of tangency, तो मतलब ये तो अंग्रेजी हो गया ना रे। इसका मतलब p x1 y1 lies on the curve होगा या नहीं? हाँ सर। और ये भी तो अंग्रेजी हो गया। इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? Satisfies. मतलब y1 स्क्वायर। तो जैसे तुम पॉइंट लोगे, एक डिफॉल्ट कंडीशन आएगा। वो डिफॉल्ट कंडीशन क्या होता है कि वो उसे क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, मेक इट नंबर 1। अब सेकंड चीज क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट एट व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। नाउ अब इक्वेशन क्या, अरे एल्गोरिथम क्या होगा? मैं पहले, अब मैं इस इक्वेशन का यहाँ पे इक्वेशन निकालूंगा। नाउ कर्व का इक्वेशन क्या है? अब टेंजेंट में आ रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो डिफरेंशिएट करने से क्या मिला? twice x plus 3. dy बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3। कौन से पॉइंट में निकालना है? 0,0 नहीं है रे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछ रहा हूँ। x1 y1 अभी 0,0 नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें स्लोप पता ही चल गया और पॉइंट p पता ही है x1, y1, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स क्या स्लोप निकला है? कितना? ट्वाइस x1 माइनस x3। तो अब ये कहाँ से पास कर रहा है? ये टेंजेंट कहीं से पास कर रहा है क्या? 0,0. मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ। क्या तुमने क्या किया? तुमने इस लाल वाले का इक्वेशन निकाल लिया। ये लाल नंबर 1 यूज हुआ है क्या? 1, ये नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 है। अब लाइन नंबर 2 एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है। कहां से? इस ब्लू वाले से जा रहा है। मतलब तो क्या होने वाला, क्या होगा तब? ये रेड वाले को कौन सेटिस्फाई करेगा? Blue points. मतलब 0,0 कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइज ऑन कहाँ? टेंजेंट टू। ये तो अंग्रेजी हो गया, इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? 0,0 satisfy करेगा। तो ये इसे क्या करेगा? सेटिस्फाइज करेगा। तो ये किसका वैल्यू होगा? x1 y। 0,0 किसका वैल्यू डालोगे? x1 y1 का या xy का? क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वेरिएबल पॉइंट तो xy है ना। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 0 माइनस y1 इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस। तो इसका मतलब माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया? x1। क्या कोई और एक कंडीशन था? कंडीशन नंबर 1 था तुम्हारे पास कि वो अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं? याद रखना। हाँ, y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या? ओ y1 स्क्वायर नहीं है, ये केवल y1 है। y1 इक्वल टू क्या? x1 स्क्वायर प्लस 3x1। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या था? x1 स्क्वायर x1 square plus 3xy प्लस 3x1 plus 4. 4। अब ये तो नंबर 1 है, तो ये दोनों को क्या कर सकते हो? क्या सॉल्व कर सकते हो? क्या? x1 स्क्वायर इक्वल टू क्या? x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। तो इससे किसका वैल्यू आ गया? x1 का वैल्यू आ गया कितना? x1 इक्वल टू -4/3। अगर x1 आ गया तो y1 कहाँ से आएगा? So equal
30 3 से क्या मिला चला y1 इक्वल टू x1, तो X1. y1 का वैल्यू भी कितना हो गया? minus 4 by 3. y1 स्क्वायर नहीं है, तो हेंस पॉइंट क्या निकला? -4/3 कॉमा -4/3। आया समझ में? Yes. Yes, sir. कहीं मैंने कैलकुलेशन गलत किया क्या? क्वेश्चन आंसर में 2 पॉइंट्स है, देखो। रुक जाओ, ये सही है, ये सही है। Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. There is a bracket. There is a bracket here. There is a bracket here. सब कुछ कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल होगा, सब कुछ हटा ही देता हूँ। सॉरी, गलती कर दिया। There is a bracket. चलो, तो y माइनस y1 का वैल्यू क्या मिला? अब मगर तुम लोग मुझे बोल पाओगे, अब चिंता मत करो। इज इक्वल टू ट्वाइस x1 x। अब ये कहां से पास कर रहा है? नो टेंजेंट टू पासेस थ्रू, कुछ इंफॉर्मेशन था Origin. ओरिजिन, तो वो इसे क्या करेगा? Satisfy. मतलब 0 माइनस y1 इक्वल टू 0 माइनस x1। इसका मतलब y1 इक्वल टू ट्वाइस x1 स्क्वायर प्लस 3x1, ये नंबर 3। 1 इंप्लाइज क्या था? y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, ये नंबर 1। तो सॉल्व करूं तो फ्रॉम 1 and 3, ट्वाइस x1 स्क्वायर प्लस 3x1 इक्वल टू x1 square plus 3x1. 3x1 कैंसिल हो गया, मतलब x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x1 का 2 वैल्यू है रे क्या? Plus Plus minus. 2 और minus 2. कितना? Minus -2। 2. तो y1 कहां से आएगा? 3 से। 3 इंप्लाइज क्या? y1 इज इक्वल टू कितना? ट्वाइस 2x1 x1 स्क्वायर प्लस 3x1। 3x1. तो अगर x1 का वैल्यू 2 दोगे तो y1 का वैल्यू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6, 14। तो ये 0.2 14 देगा। और अगर x1 को -2 दोगे तो y1 का वैल्यू 8 माइनस 6 2, तो ये 0.2 देगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, -2 देगा। चल, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिखो इसको, मैं आ रहा हूं। सर नीचे दिखाई। थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। 2 मिनट।
नीचे दिख आगे चलूं? हाँ सर। तो आया समझ में? आउटसाइड पॉइंट जब दिया रहता है तो ये तरीका है, स्टार मार्क कर सकते हो इसे। हाँ सर लास्ट वाला लाइन लिख रहे लिख लो। हाँ सर वो पॉइंट लाइन 8 में सर वो y1 क्या क्या लिखा है सर? कौन सा? सर लाइन नंबर 8 में सर। x1 स्क्वायर। हाँ सर। आगे चलूं? यस सर। Find the equation of normal to the point on the curve y equal to x cube, where slope of tangent is equal to x coordinate of the point. सम को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। Find the equation of normal to the point on the curve where slope of the tangent is equal to x coordinate of the point. दो अलग चीजें है, निकालना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, मगर वो पॉइंट में नॉर्मल का कंडीशन नहीं है। क्या है उस पॉइंट में? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पे तुम्हें पी x1 y1 है, तुम्हें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, मगर कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है? x1 के ऊपर। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। तो सबसे पहले कर्व का तो इक्वेशन तुम्हें पता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो लेट पी x1 कॉमा y1 बी रिक्वायर्ड पॉइंट। तो जैसे पॉइंट लोगे तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट satisfies the curve। तो इसका मतलब y1 इक्वल टू क्या? पॉइंट जो होगा इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 2, अब डिफरेंशिएट द कर्व। तो डिफरेंशिएट 1 क्या मिला? dy बाय dx इज इक्वल टू क्या? 3x स्क्वायर। मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या मिला? 3x1 स्क्वायर, क्योंकि x1 y1 और वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू x1। तो सॉल्व करोगे तो x1 का वैल्यू 2 आएगा रे, कैंसिल करोगे तो याद रखना एक 0 आएगा और एक क्या आएगा? 1/3। तो 0, 1/3 पॉइंट नहीं आएगा, ये x1 का वैल्यू है। तो y1 का क्या वैल्यू आएगा? 2 implies y1 इक्वल टू x1 क्यूब। तो दिस implies x1 0, तो y1 का वैल्यू 0 और x1 तो y1 का वैल्यू क्यूब है। तो 1 कितना? 20। तो तुम्हें पॉइंट मिल गया। क्या तुम्हें 2 पॉइंट मिला? एक 0,0 और एक 1/3, 1/3, 1/27।
अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या था? वो तो दिया ही हुआ है यहाँ पे, देखो ना कितना, 3 x1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो जाएगा? -1 बाय x1। तो अब 2 पॉइंट के लिए केस 1, अगर तुम पॉइंट 0,0 लोगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? 1/0। घबराओ मत, 1/0 सफिशिएंट हो सकता है। यहाँ पे 0 को रियल नंबर की तरह काम कराओगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस 0 रियल नंबर की तरह 0 काम करता है यहाँ पे, मतलब 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0। और केस 2 में क्या लोगे? तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा नॉर्मल का, तब बोलोगे -1 बाय x1 है, क्या होगा स्लोप? -1 तो 1/3 का -1 बाय x1 तो कितना हो जाएगा? -3। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस 1/27। कहीं डाउट है तो बोलो। 3 मार्क्स 4 मार्क्स के सम्स हैं, ये सब लंबे सम्स हैं, लिखना है तो लिख लो, डाउट है तो बोलो। सर हमारे टर्म 2 के पेपर का कितना मार्क्स होगा? कौन सा? सर टर्म 2 के सर। टर्म 2 का भी तो वही बोला है, 50 बोला है क्या? सर मार्क्स तो मेंशन ही नहीं किया सर्कुलर में। किसी में नहीं ना, 50-50 होगा, मगर मुझे लग रहा है तो मैं टर्म 2 का 50 कहना MCQ मुश्किल, मैं कह नहीं सकता हूँ मुझे, ठीक है वो देखो क्या है। 50 में मगर सब कुछ कैसे पूछेगा? 100 ही करेगा क्या? तो ये कह रहा है कि सब कुछ सब टाइप के सम्स रहेंगे उसमें। घबरा मत, सीबीएसई सैंपल पेपर निकालेगा, ठीक है? सीबीएसई तो सैंपल पेपर निकाल देता है ना, तो उसी के अनुसार वो पूछता है फिर। हाँ सर। एक बार वो सैंपल पेपर निकाल ले तो उसी टाइप से मैं भी सैंपल पेपर बना के दे दूंगा तुमको। अभी चिंता बस यही है कि डिलीटेड पोर्शन क्या है वो पता चल जाए तो बेटर है, मतलब वरना अननेसेसरी मेहनत करना पड़ेगा जो टॉपिक कोर्स में नहीं है उसमें भी। एटलीस्ट डिलीटेड पोर्शन निकल जाए तो बेटर है। नीचे स्क्रॉल कीजिए। सर पहला एग्जाम तो नवंबर में होगा, सेकंड एग्जाम कब होगा? आइदर मार्च नहीं तो अप्रैल बोल रहे हैं। हो गया सर। आगे निकलो। एक सेकंड सर। नाइस। यस सर। चलो दो मिनट। Find equation of tangent to the curve y is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर at which
tangent is parallel to the chord joining the point 2, 1 and 3, 0. Solution. सम लिख लोगे एक बार? तो वो क्या लिखा था? Parallel to the chord. चलो आगे. Find equation of tangent to the curve. एक कर्व है y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर. 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक a 3, 0, एक b 2, 1. कह रहा है वो टेंजेंट का इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है. अगर 2 पॉइंट दिया होता है तो क्या स्लोप निकाल सकते हो? यस. तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कह रहा है कि इसका मतलब है ये लाइन, ये ब्लू वाला लाइन, ये ब्लू वाले और ब्लैक रेड वाले का क्या सेम होगा? स्लोप सेम होगा. और मैं जानता हूं कि अगर मुझे 2 पॉइंट मालूम है x1 y1 और b x2 y2, तो इसका स्लोप क्या था? स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्लोप ऑफ AB अकॉर्डिंग टू द सम स्लोप ऑफ AB तब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1/3 माइनस 2. तो कितना? -1. अगर ये AB का स्लोप होगा तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी क्या होगा? स्लोप ऑफ AB हो जाएगा. क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या? AB. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी -1 हो गया. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर -1 है तो खेला ही खत्म. इस पॉइंट को x1 y1 तुम बोलोगे सर अब आप बोर करना शुरू कर चुके हो. सीरियसली दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि ये कर्व है. तो क्या करोगे? इसे डिफरेंशिएट dy/dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या? x माइनस 3. तो अकॉर्डिंग टू द सम स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा तब? dy/dx एट कहां पे? x1 y1. तो 2 टाइम्स ऑफ क्या? x1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? -1. ये गिवन है, यही तो गिवन है ना रे. तो x1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना? -1/2. तो x1 इज इक्वल टू कितना? -1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर x1 आ गया तो क्या y1 आ जाएगा? y1 कहां से निकालूं? कि x1 y1 कहां पे लाई कर रहा है? कर्व में. लाइज ऑन कर्व. कौन सा कर्व? y इज इक्वल टू क्या? x minus 3 whole square. दिस इंप्लाइज y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 minus 3 आगे whole छोड़ दूं square. ना? Yes. आगे तो सेम ही चीज है, जानते हो. ठीक है, 1 घंटे से तो यही कर रहा हूँ. चलो लास्ट एक टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. आगे चलूं? Yes. चलो आगे निकलता हूं. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. between curves.
2 मिनट रुको। हाँ, देखो ये लास्ट ईयर का डिलेटेड पोर्शन है। हाँ, इस साल का नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लास्ट ईयर का डिलेटेड पोर्शन है। ये लास्ट ईयर, ये पहले चैप्टर क्लास 11 है, उसे तो हटा दो, ये क्लास 12 है। हाँ, तो अभी तक कंपोजिट फंक्शन इनवर्स हटा दिया गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लास्ट क्लास में हटा हुआ था, मैट्रिसेस में कोई खास बात हटा नहीं था, वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हटा था, डिटरमिनेंट में पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज हटा था, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बाय एग्जांपल्स हटा था, रॉल्स लैग्रेंजेस इसलिए मैंने अभी तक ये कराया नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज और यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, 2 एक्सरसाइजेस है एनसीईआरटी का, वो हटा था। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का हटा हुआ, इस साल का नहीं पता है, तो इसीलिए मेरा कहना है कि मैं जो चीज लास्ट ईयर हटा था उससे पहले इस साल का डिलीटेड पोर्शन निकल जाए, तो फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे। हाँ, वो मैं इसलिए गया था कि मुझे लगा था कि लास्ट ईयर क्या ये भी हटा था, नहीं ये नहीं हटा था। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ये लास्ट ईयर का है, मैं पहले ही कह देता हूँ, ये 2020 का है, 2020 का है ये। चलो, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, 2 कर्व अगर इंटरसेक्ट करता है तो पहले तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? y is equal to f of x, y is equal to g of x, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? एल्गोरिथम पहले यही डायरेक्टली, फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो निकालने के लिए क्या करोगे? इसका मतलब 2 कर्व है, नंबर 1 नंबर 2, दोनों को क्या करोगे? मैथमेटिकली सॉल्व 1 and 2। ठीक है, सेकंड केस, अब क्या करोगे? जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, क्या वहां पे तुम, आप अगर P निकल गया तो स्लोप निकाल सकते हो ये 2 लाइन का, रेड वाले का और ब्लू वाले का? हाँ या ना? स्लोप निकाल सकते हो या नहीं? नाउ फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू बोथ कर्व्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ या ना? ये निकाल पाओगे या नहीं वैल्यू डाल के? हाँ सर। ये m1 ये m2, इनके बीच का जो एंगल है, क्या कोई फॉर्मूला था tan थीटा का? अगर स्लोप तुम्हें दिया रहता है तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसलिए tan थीटा का वैल्यू कुछ था, फॉर्मूला याद आ रहा है लास्ट ईयर, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय क्या? 1। एकदम लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, मुझे यार पहले एक सम करवाऊंगा। ठीक है, चलो पहले एक सम करवाऊंगा। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन xy is equal to 6 and x square y equal to 12। सॉल्यूशन क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्व करोगे किसको? xy, 2 मिनट रुको।
xy इक्वल टू 6 एंड xy स्क्वायर इक्वल टू 12। तो कैसे सॉल्व करूं? y का वैल्यू क्या आ गया 6/x एंड y इज इक्वल टू क्या 12/x स्क्वायर। ये नंबर 1 ये नंबर 2 लेता हूं तो सॉल्व 1 एंड 2। तो क्या मिला 6/x इज इक्वल टू क्या डिनोमिनेटर में है मतलब 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। x 0 नहीं हो सकता क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, 0 इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 2। तो y का वैल्यू कहां से निकले 1 implies y इज इक्वल टू 6/x। तो कितना निकला 3। तो पॉइंट P तुम्हें पता चल गया कितना। 2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया 2,3। अब स्लोप कैसे निकालूं? कर्व 1 कितना दिया हुआ है y इज इक्वल टू क्या, इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा -6/x²। तो स्लोप कितना मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 क्या हो जाएगा -6/x²। तो m1 इज इक्वल टू -6/x² 4 तो -3/2। कर्व 2 क्या है y इज इक्वल टू 12/x²। डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा -24/x³। कौन से पॉइंट में निकालना है 2,3। तो कितना हो जाएगा -24/8 तो कितना तो m2 आ गया -3। तो हेंस क्या मिला m1 मिला -3/2 m2 मिला -3। तो थीटा अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है तो tan थीटा क्या मिलेगा कोई फॉर्मूला था मॉड ऑफ m1 -m2 बाय क्या पुटअप कर चला जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है तो बोलेगा। ठीक है पहले ये लिख लो फिर ऊपर का एल्गो लिखना, मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर होगा, वो तब समझ में आएगा। पहले ये लिख लो। हर समय पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है 99% टाइम। आगे चलूं? हाँ सर। So last Yeah. दो लाइन ठीक वो ऊपर वाला चीज बाकी है, पहले ये लिख। सर हाँ बोल। सर लाइन नंबर 9 में आपने x = 0 क्यों कंसीडर नहीं किया?
कौन सा? वो पॉसिबल नहीं है, वो मैंने डाल ओरिजिनली देखो ना 6/x डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है। यस समझ में आया? xy इक्वल टू 6 है, 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो साइड में लिख लो रे, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हाँ, ये साइड में लिख लो। हो गया सर? हाँ सर हो गया। चलो ठीक, ऊपर वाला लिख लो। तो अब ये एल्गोरिथम लिखोगे तो समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं। आगे चलूं? यस सर। चलो लास्ट लाइन है सर। तो यहाँ पे और एक चीज लिख लो ना रेता, अगर कर्व इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री तो क्या होगा? वो तो उस वक्त से यूज कर रहे हो मगर तब भी, कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब राइट एंगल को ऑर्थोगोनली भी कहते हैं। तो अगर ऑर्थोगोनली होगा तो क्या होगा? डिनोमिनेटर जो है 1 + m1 m2 0 होगा, मतलब m1 m2 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा बोलो? -1। नहीं क्या, अगर कोई कर्व 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या था? m1 m2 = क्या? -1। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो अब तुमसे कभी कभी ये पूछा जा सकता है so that the curves x = y² and xy = k cut at right angles if 8k² = 1। सॉल्यूशन सम लिख लोगे एक बार? मैं उल्टा करूंगा, बात बराबर है रे। मैं दिखा दूंगा कि अगर ये राइट एंगल है तो 8k² 1 है, बात बराबर है मैथ्स में। हाँ, तुम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों जगह जा सकते हो। तो इनका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सबसे पहला बोलोगे, एल्गोरिथम का सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टेप 1 क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो निकालो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व निकालने के लिए x को एलिमिनेट करने से क्या मिलेगा?
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू के बाय वाई, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाय वाई, मतलब वाई क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब y इज इक्वल टू के टू दी पावर 1/3। तो अगर ये k टू दी पावर 1/3 दिया हुआ है, इससे नंबर 1 लेता हूँ, इससे नंबर 2, क्या तो 2 से x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, k बाय वाई मतलब k बाय के टू दी पावर 1/3, तो क्या k टू दी पावर 2/3। तो इससे तुमने क्या निकाल लिया, तुमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। क्या निकला रे, k टू दी पावर 2/3, पहले x लिखोगे, फिर k टू दी पावर 1/3। अब स्टेप 2 में जाओ। स्टेप 2 क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंस, निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंस। कर्व 1 क्या है, x कर्व 1 है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट करूं तो मतलब dy बाय dx का वैल्यू कितना आया, तो m1 का वैल्यू कितना आया, पॉइंट तो ये है ना रे, स्लोप एट कहाँ पे निकालना है, k 2/3 और क्या k 1/3, y के बदले क्या डाल दो, ये पुट अप कर दो। कर्व 2 क्या है, किसी ने लिखा था, क्या था, x इक्वल टू k बाय y, x इक्वल टू मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू के ले लेता हूँ। तो अगर डिफरेंशिएट करूं तो x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। तो डी वाई बाय डी एक्स का वैल्यू कितना आया, कहाँ पे निकालना है, एट k टू दी पावर 3 k 1/3। तो कितना आया m2 का वैल्यू, माइनस k टू दी पावर 2/3 माइनस 1/k टू दी पावर 1/3। अकॉर्डिंग टू द सम क्या मालूम है, m1 m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1/2 इंटू के टू दी पावर 1/3 इंटू 1 माइनस 1/k टू दी पावर 1/3 माइनस 1। इसका मतलब 2 इंटू के टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। क्यूब कर दूं तो क्या मिलेगा, क्यूबिंग, तो 2 k टू दी पावर 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1, खेला खत्म। तुम बोल सकते हो सर ये दिया हुआ था, अरे दोनों बराबर है, नीचे से ऊपर चले जाओ, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। साफ सुथरा मेथड यहाँ ऐसा लिखा जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। आया समझ में, हाँ सर, पीछे दिखाइए, लिख लो। इस बार का टीवीएस एक्सरसाइज 6.3 है, मैं भेज दूंगा। हाँ एनसीईआरटी एक बार कर लो। हाँ एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 टीबीएस है, मुझे भेज दो इसे एक बार। तो नीचे आर्काइव में भेजा आपने वो, हाँ आर्काइव भेजा, मैंने कहा ना यार लास्ट वीक मतलब मेरा क्या हालत था, बहुत बुरा हाल था। अभी भी मैं लेट के क्लास कर रहा हूँ, इसीलिए ठीक है, इसलिए पूरा कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा क्या? चलो हाँ पूरा एक्सरसाइज कर लो ना, 24 सम्स है, ज्यादा लंबे सम्स नहीं है, ठीक है। ओके सर।
मतलब एनसीईआरटी खत्म होना अच्छी बात ही तो है ना, हाँ सर। तो इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी खत्म कर लो एक बार। तो इंक्रीजिंग कुछ डाउट से था। अब बाद में लेता हूँ, होगा। लेट के क्लास करने के कारण मेरा पेट एकदम दर्द कर रहा है। ठीक है, मतलब स्टोमक में लेट के क्लास करना पड़ रहा है ना, उल्टा होके। ठीक है, चलो आज मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, चलो, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।